नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया, मैं आपको बता रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हटाकर पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। आज इस बात की औपचारिक घोषणा हो गई। शपथ शनिवार को ली जाएगी और शनिवार को शपथ 11 बजे ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने ये कौन सी चाणक्य नीति चलाई जिसके चलते शुभेंदु अधिकारी को ताज मिला है। शुभेंदु अधिकारी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी के सामने इस बार चुनौतियां क्या क्या होंगी। अब सबसे बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी के सामने होगी राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालना। क्योंकि आपको पता है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सभा हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की सभा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो, सभी में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बार बार बोला जाता था और ये कहा जाता था कि अगर हम आए तो कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालेंगे। अब अमित शाह ने तो यहां तक कहा था कि रात में 1 बजे भी हमारी बच्ची स्कूटी पर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर घूमती हुई नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी तो ये है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को लाने का एक और मकसद है। वो मकसद ये है कि टीएमसी ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। देखिए, टीएमसी जरूर जरूर जो है ये चुनाव हार गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा है। वो गांव के अंदर भी है, वो शहरों के अंदर भी है। उससे जुड़े हुए लोग, उससे जुड़े हुए जिनको भारतीय जनता पार्टी तृणमूल का कांग्रेस के गुंडे कहती है, वो भी अभी भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना शुभेंदु अधिकारी की दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के जगन्नाथ सरकार, जो खुद 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ भी आगे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए ही शुभेंदु अधिकारी को इस पद पर लाया गया है। अगर कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के अंदर इतने रचे बसे थे कि वो तृणमूल कांग्रेस के एक एक राज को जानते हैं। पुरानी कहावत है ना, लोहा लोहे को काटता है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के तौर पर लाया गया है। ये बात भी सच है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को एक बार नंदीग्राम से हराया, एक बार भगवानीपुर से हराया, और वो इस पद के सबसे बड़े क्लेमेंट थे। उनके पीए की जो है हाँ विश्व बोलो। चुनावी पश्चात एक हिंसा कोलकाता में ही आती। हत्या भी कर दी गई। ये बात भी ठीक सही है। है। अब हाँ ऐसे में बोलो। शुभेंदु अधिकारी जो है, नहीं। उनकी प्रायोरिटी क्या होने वाली है, शुभेंदु कौन कौन अधिकारी है क्या अभी? कुछ करने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो ओम प्रकाश, क्या लगता है आपको? शुभेंदु अधिकारी, मैंने जो 2 प्रायोरिटी बताई, पहला कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारना, और दूसरा जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी तक तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा, जिसमें गुंडागर्दी है, जिसमें होलोगिज्म है, जिसके अंदर छीना झपटी है, जिसके अंदर रिश्वतबाजी है, जिसके अंदर सिंडिकेटबाजी है, जिसके अंदर तोलाबाजी है, इन तमाम चीजों को खत्म करना, ये क्या भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रायोरिटी नहीं होने वाली? इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं दीपक जी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है बीजेपी की कि शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी क्राइम, करप्शन और जो ममता बनर्जी के सरकार की नाकामयाब है उसको ठीक करना, विकास के रास्ते पे वेस्ट बंगाल को चलाना, सेंटर के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलाना, जो डबल इंजन की सरकार की बातें करते हैं उसको प्रूव करना। और शुभेंदु अनडाउटफुली बड़ा चॉइस। अमित शाह ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि साहब 9 लोगों का 8 प्रस्ताव आए थे और सब में एक ही नाम था, शुभेंदु अधिकारी का। प्रदेश अध्यक्ष ने नाम सजेस्ट किया और उसके नाम पे मोहर लग गई। शुभेंदु का कद इसलिए भी बड़ा था दीपक जी की 2021 में नंदीग्राम सीट से हराया था ममता बनर्जी को, सिटिंग सीएम को हरा दिया था। इस बार भी सिटिंग सीएम को उन्होंने लंबे मार्जिन से 15,000 से ज्यादा मार्जिन से हराया। तो बहुत नेचुरल चॉइस हो जाता था शुभेंदु अधिकारी। चैलेंजेस बड़ा है, वेस्ट बंगाल में उम्मीदें ज्यादा हैं, तो इस चैलेंज पे खड़ा होना एक बड़ी बात होगी। बाकी
दीपक जी आपसे थोड़ी देर में समझेंगे। आप एक बार जगन्नाथ सरकार जी से बात कर ले कि साहब बीजेपी इस चैलेंज को कैसे मीट करेगी, क्योंकि अब पूरा इलाका बीजेपी का हो गया है। तो क्या सरकार खजाना खोल पाएगी वेस्ट बंगाल के लिए? और सबसे पहले क्या कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएगी जगन्नाथ सरकार साहब? जगन्नाथ जी सुन पा रहे हैं हमारी बात आप? हाँ, सुन रहा हूँ, सुनाई दे रहा है। तो बताइए हाँ, कैसे कैसे कानून व्यवस्था को ठीक किया जाएगा? क्योंकि कानून व्यवस्था को ठीक करना मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, पहले तो ये होना चाहिए, पिछले कई साल लगा और जितने क्रिमिनल है उनका ऊपर केस है, आरोप है, गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। इसलिए कोई हमारा जो विचारपोती पुराना जो है एक उनका देकर कमीशन बना के वो जो जो गिल्टी है उनका ढूंढ के उनका पनिशमेंट देने के एक तरीका निकलाना चाहिए। और वो भी होगा हमारा जो संकल्प पत्र में, ये भी पहले ही बोल दिया हमारा गृह मंत्री ने। तो इसलिए बंगाल का हाल आज ये गवर्नमेंट मदद से ऐसा बना, तो इसलिए गवर्नमेंट का फिर मदद नहीं मिलेगा। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं रहेगा, कोई देश के खिलाफ काम करते उनका मदद नहीं बंद हो जाते तो वो खत्म हो जाएगा। पिछले दिन जो हुआ, देखिए बिहार के जंगल रास्ता, यूपी क्या था, आज सब खत्म हो गया। तो बंगाल भी ऐसा ही होगा जैसा उत्तर प्रदेश बन गया, यहाँ भी ऐसा ही होगा। क्राइम खत्म हो जाएगा, रेपिस्ट और कोई नहीं हिम्मत नहीं रहेगा किसी महिला के ऊपर नजर बुरा नजर डाले। तो लड़की लोग रात में हमेशा स्वाधीन थी घूम सकते। तो ऐसा ही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य यही है। बंगाल का डेवलपमेंट है, डबल इंजन का सरकार तो है और मोदी है तो मुमकिन है। तो सारी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल वो आज वो पूरा मदद करेंगे। तो इसलिए जनता भी खुश है। अगले दिन पीछे पड़ा बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा, ये हमारा विश्वास है। सब मिलके ही करना चाहिए। लेकिन दादा ये बताइए कि जो सिस्टम तृणमूल कांग्रेस ने खड़ा किया, सिंडिकेट का खड़ा किया, तोलाबाजी का खड़ा किया, कटमनी का खड़ा किया, और लोग ये कहते हैं कि वो लेफ्ट से तृणमूल कांग्रेस में आ गया, तो उसके खिलाफ कैसे काम करेगी? उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि तृणमूल कांग्रेस के उस सिस्टम को पूरी तरह से क्रश किया जा सके, खत्म किया जा सके? देखिए, जितने करप्शन हो, क्राइम हो, पूरा गवर्नमेंट का मदद से ही हुआ है। तो इसलिए खत्म करने के ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा यूपी में जोगी राज होने का टाइम पहले क्या था, वो सुधार ले आ। और यहाँ देखिए बिहार में क्या हुआ, हमारा मिलीजुली गवर्नमेंट, तो वो भी वहाँ जंगल राज खत्म कर दिया। तब बंगाल क्यों नहीं होगा? तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सब जानते हैं कि टीएमसी कौन गुंडागर्दी करते हैं, प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ बंदा है, सबको जानकारी है। तो इसलिए उनका सहारा लेकर सब मिलके ये खत्म करेंगे, ये हमारा विश्वास, जनता का भी विश्वास है। आप दादा मुझे ये बताइए कि मैंने बहुत सारे जो कैंपेन थे उसके अंदर ये देखा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपना भाषण दे रहे थे, तो लोग बुलडोजर के पोस्टर लेकर आते थे। लोग बोलते थे इनकाउंटर होना चाहिए बदमाशों का। तो क्या बुलडोजर सिस्टम और इनकाउंटर दिखाई देगा सड़कों पर पश्चिम बंगाल की? देखिए, हमारा काम बुलडोजर दिखाना वाला काम नहीं है। ये जो जितना करप्शन खत्म करना चाहिए, क्राइम खत्म करना, तो किस पद्धति से होगा वो लीडर लोग निर्णय लेंगे। जरूरी है तो बुलडोजर भी कर ला सकते, वो देखे खत्म करना चाहिए। एक एक क्राइम खत्म होना चाहिए और करप्शन खत्म होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस बारे में भाजपा तो सारी देश में ऐसा ही माहौल बना दिया। तो इसलिए बंगाल तो आगे बढ़ेगा ही। बंगाल डेवलपमेंट था पहले, आज पीछे पड़ा, तो अगले दिन सोनार बांग्ला बनेगा, ये हमारा विश्वास है। और हमारा साथ मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि ये जो नीचे के लेवल पे लोग कट मनी लेते हैं कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो रेत कहाँ से खरीदो, उससे कट मनी लो, सीमेंट कहाँ से खरीदो, उससे कट मनी लो, ईंटें कहाँ से खरीदो, उससे कट मनी लो,
टाइल्स कहाँ से खरीदो, उससे कट मनी लो, तो एक कट मनी कल्चर कैसे दूर होगा? देखिए, ये तो उत्सव स्थल कालीघाट था। वो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मदद से सारी चीज हुआ, तो उनका पावर खत्म हो गया। वो जो हमारा गवर्नमेंट में बैठेगा वो ध्यान देके पूरा खत्म कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कोई कठिनाई चीज नहीं है। हम अगले दिन ये दिखा देंगे, जो है यहाँ बंगाल का क्राइम खत्म हो गया, काटमानी राज खत्म हो गया, तो अगले दिन पूरा जो क्राइम है उनका पनिशमेंट मिलेगा, उनका व्यवस्था भी होगा। मुझे आप ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने क्या सोचा है? आपके जो संकल्प पत्र था उसमें भी कई सारी बातें लिखी हुई थी। हाँ, वो तो संकल्प पत्र में तो बोल दिया, हर थाने में एक महिला पुलिस थाने रहेगा। कोई लड़की लोगों के पास कोई बलात्कार करे तो कोई बुरा नजर डाले, उनका विचार महिला देकर, पुलिस देकर ही करेंगे। क्यों पैसा लेकर कोई इज्जत बिकाने वाला नहीं होता है। तो ममता बनर्जी ने वही लगा दिया, इसलिए करप्शन ज्यादा हुआ, तो क्राइम भी, रेपिस्ट भी बढ़ गया। तो इसलिए एक खत्म होने का ज्यादा टाइम दिन नहीं लगेगा। कड़ी हाथ में कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस लोग को फ्री हैंड देना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आपके हाथ में सत्ता आ गई है। आपका हमेशा से आरोप रहता था कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करप्शन करते हैं, तो क्या दोनों जेल जाएंगे? देखिए, वो तो टीएमसी पार्टी भी नहीं रहेगा अगले दिन। वो पार्टी करप्टेड पार्टी है, गवर्नमेंट की सत्ता से ये पार्टी विस्तार ही हुआ। इनका कोई इडियोलॉजी नहीं है, तो देश के हित में काम भी नहीं किया। सारी ये पूरा एक भी इतना अत्याचार किया पब्लिक के ऊपर, कोई पब्लिक भी पिटाई करेंगे अगले दिन टीएमसी बोलने के बाद। ऐसा माहौल है बंगाल में। मतलब जेल जाएंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी? एकदम। जनता तो उनका नापसंद है, इसलिए तो इतना करारा जवाब बैलेट बॉक्स में दे दिया। बुलेट से पावर ज्यादा बैलेट का है, ये दिखाई दिया। अब मुझे मुझे दादा ये बताइए, घुसपैठियों को लेकर क्या होगा? क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा था। वो तो हमारा गृह मंत्री ने क्लियरली बोल दिया, पहले डिटेक्ट करना चाहिए, तो उनका ढूंढना चाहिए, ढूंढ के बाद उनका निकलाना चाहिए, फिर भी भगाना चाहिए, और डिटेंशन कैंप पे रखना चाहिए, बाद में उनका जहां स्थान है वहां भगा देंगे। तो आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में कितने घुसपैठिए होंगे और कितने निकाले जा सकते हैं व्यवहारिक तौर पर? जितने हैं सभी को निकलाना चाहिए, और कि देश के हित में सभी देश एक काम करते। क्यों यहाँ नहीं, बंगाल में क्यों नहीं होगा? गवर्नमेंट के राज में हमारा कोई बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों का वोटर वोट नहीं चाहिए, तो इसलिए जो देश के हित में उनका ही रहेंगे। नहीं, आपने कहा कि जो जो इस देश के हित में है, हित में नहीं है, वो नहीं रहेंगे। पर मैं तो आपसे संख्या पूछ रहा हूं, कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं? तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को हैंडल दीपक करने जी, के लिए कोई कमीशन बनाया जाएगा, कोई संस्था बनाई जाएगी जो इनको देख रेख करेगी और इनको बाहर निकालेगी, डिपोर्ट करेगी? अभी तक क्या प्लान है? देखिए, ये जो जनगणना आदमशुमारी हो रहा है, तो इसी में तो निकल जाएगा। तो वहां से ही पूरा पता मिल जाएगा कितने हैं, कहाँ है, कैसे है, तो उनका ढूंढ के डिटेंशन कैंप पे रख के एकजुट होके वो सेना देकर भगाना चाहिए, बॉर्डर देकर, पुलिस देकर भगाना चाहिए। क्यों ये देश में रहे? अमेरिका भी किया, सब देश यूरोप का किया, अफ्रीका के देश भी ऐसा ही करते। क्यों हम उनका यहाँ रखेंगे? वो तो देश, हमारा देश तोड़ के अलग बना लिया, फिर भी वहां से क्यों इधर आएगा? आना नहीं चाहिए। ठीक है। ओम प्रकाश। दीपक जी, दीपक जी, बड़ा सवाल जगन्नाथ सरकार जी के सामने ये है जगन्नाथ सरकार जी, कि जो सीपीएम और लेफ्ट के गुंडे थे वो धीरे धीरे टीएमसी में आ गए, टीएमसी की सरकार बनने के बाद। और उन्हीं लोगों की गुंडागर्दी पूरी चली 15 साल। एकदम शुभेंदु पूरा। अधिकारी भी टीएमसी में रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, और सभी लोगों को जानते हैं कि कौन से गली में, कौन से कोने में कौन गुंडा है।
आपको एकदम एक बड़ा एकदम पूरा चैलेंज ये होगा 6 महीने के अंदर कहीं वो गुंडा धीरे से आपकी पार्टी में तो नहीं शिफ्ट हो जाए। नहीं हो तो हम दर्जा बंद कर दिया पहले से। हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट श्रमिक भट्टाचार्य और शुभेंदु दा ने एक साथ होकर बोल दिया, कोई टीएमसी गुंडागर्दी को हमारा पार्टी में घुसने नहीं दूंगा, और जो घुस गया उनका भी बाहर करके दे दूंगा। क्यों? जनता ने उनका खिलाफ ही राय दे दिया चुनाव में, तो इसलिए उनका कोई जरूरी नहीं है, उनका खिलाफ कार्रवाई भी होगा। बड़ी बात, कमीशन बड़ी कमीशन भी बात। बैठेगा। कमीशन बैठा के इनका क्या अपराध विचार विभाग एक कोई जांच को देकर एक कमीशन बनाएंगे। ये हमारा संकल्प पत्र में ही था, तो इसलिए ये तो होगा ही होगा। अच्छा जगन्नाथ साहब, एक बात समझना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के कार्ड के तौर पर क्या किसी महिला को आगे लाएंगे आप लोग, डिप्टी सीएम बनाएंगे? हालांकि थोड़ी देखिए, जल्दीबाजी है। देखिए ये तो मामला मेरी मामला नहीं हो सकते। क्यों? हमारा तो जो महिला संरक्षण बिल लाया, पार्टी में महिला संरक्षण दे दिया, तो कोई नेतृत्व उपयुक्त है तो उनका बना सकते, पार्टी का मामला है, मेरा नहीं। वो हमारा सेंट्रल लीडर लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, उनका मामला है। बहुत स्मार्ट आंसर दीपक जी, इनका बहुत स्मार्ट आंसर है। जगन्नाथ सरकार जी बहुत स्मार्ट आंसर दे रहे हैं। तो जगन्नाथ जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते आपको हैं। भी बधाई दादा। बंगाल में आइए, बंगाल का डेवलप होना चाहिए, आपका भी मतामत तो चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है जल्दी से सोनार बांग्ला बने। हाँ, सोनार बांग्ला बनाने के लिए ही तो भाजपा तैयार हुआ ना, तो इसलिए ही तो चल रहा है। वो हमारा विवेकानंद ने जो बोला, जो अगले दिन हमारा भारत माता विश्व माता बनेगा, वो देखा सपनों, उनका सपनों ही प्रैक्टिकली काम कर रहा है। वो भी नरेन ही है। वो स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेन दत्त। तो आज जो हुआ है जन्मांतर बाद हम विश्वास करते, तो इसलिए मोदी जी वो नरेन है। तो वो नरेंद्र में प्रैक्टिकल काम चल रहा है। अगले दिन हमारा भारत माता विश्व माता बनेगा, हम विश्व का दिशा दिखाएंगे। तो ये हो रहा है। तो गुरु स्थान पर बैठेगा हमारा हिंदुस्तान। चलिए, चलिए, बधाई आपको हो दादा शुभकामनाएं। आपको। गंगोत्री से गंगा सागर थैंक यू। तक भारतीय जनता थैंक पार्टी की लहर जलाने के लिए अब गंगोत्री ठीक से गंगा सागर तक सभी जगह भारतीय जनता पार्टी है। मैं चलते चलते अपने दोस्तों को ठीक यही कहना चाहूंगा, 4 बड़ी बातें ठीक जगन्नाथ है। सरकार ने बोली है। सबसे पहली बात, टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनमें से कोई नहीं बचेगा। जरूरत पड़ेगी तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों जेल जाएंगे। तीसरा, कानून व्यवस्था संभालना उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो शुरू कर देंगे इसको। अगर उनको बुलडोजर की जरूरत लगती है तो उसके लिए वो बुलडोजर भी लेकर आएंगे। और चौथा, उन्होंने कहा कि वो भारत माता को विश्व माता बनाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनका यह प्रयास जो है जरूर सफल होगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको? इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जगन्नाथ दादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब पार्टी एंजॉय करिए, आप जीतिए। आपको भी बधाई दादा।